नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब भी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका, जैसे कि हमने ले लिया नंबर, तो उनका जो आंसर होगा वो भी रेशनल नंबर में ही रहेगा। ठीक है, जैसे आपने लिया मल्टीप्लाई किया इनको दोनों रेशनल नंबर को, तो क्या आया? आंसर भी रेशनल नंबर है, तभी यहाँ पर यस लिखा हुआ है। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन, नो, वो नहीं होता। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे इसको। -6/7 डिवाइड बाई 2/3 जब आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि यहाँ पर आंसर आ गया। हाँ, यहाँ रेशनल नंबर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें। -1 डिवाइड बाय -5, सो आपका आंसर आ गया 1/5। ये भी रेशनल नंबर है। फिर नो क्यों लिखा है? देखें, 9/4 डिवाइड बाय 0, 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो आप सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिविजिबल। ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड लिखिए, एनडी लिखिए। सो यहाँ पर आपने देखा कि रेशनल नंबर के फॉर्म में आंसर नहीं मिला, तभी यहाँ बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता रेशनल नंबर का डिवीजन। आपने देखा कि कभी होता है कभी नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे नो लिखते हैं कि नो, ओके, कि नो। इस पर ध्यान देना है आपको। अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वही ऑर्डर चेंज। आपने देखा है मल्टीप्लाई जब हमने किया, कोई दो रेशनल नंबर हमने ले लिया, मल्टीप्लाई किया वहाँ पर, तो उनके हमने ऑर्डर चेंज कर दिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है नंबर, ठीक है, ये ले लिया, या हमने 5 को आगे रखा, ऑर्डर चेंज किया, तो आपने क्या देखा? दोनों के ही आंसर 5/2 आएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे यस है। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? देखिए एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लिया 2 डिवाइड बाय -5/3, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर है 6/-5, यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पर आंसर सेम नहीं है। सो यहाँ पर हम नॉट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is not used in the division of rational number. okay, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज हो सकती यहाँ पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नंबर डिवीजन इज एसोसिएटिव, नो। फिर देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर आपने देखा कि, जैसे आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले भी हमने सम कर रखे हैं। यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं। इसमें क्या होती है? ग्रुपिंग होती है। सो ये हमने 3 नंबर्स ले लिए और इन्हें सॉल्व किया। हमने यहाँ ये ग्रुप कर लिया, और दूसरे नंबर्स में हमने ग्रुपिंग को चेंज कर दी थोड़ी। तो हमने क्या देखा? हमने इनको ग्रुपिंग कर ली, तो आप देखें इनके आंसर में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीप्लाई में देखा आपने, यहाँ सॉल्व किया, आंसर आ गया 2/2, इट मीन्स 1। यहाँ देखें, इसे आपने सॉल्व किया तो ये कैंसिल, यहाँ पर भी 1। सो दोनों साइड ही 1 आंसर आ गया। ठीक है, देखा आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूजफुल है, रेशनल नंबर में अप्लीकेबल है, बट डिवीज़न में कैसे नहीं है? आइए देखें। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है नंबर्स का। सो यहाँ पर ये नंबर ले लिया, एक जैसे सपोज करिए ए है एक नंबर, और एक बी है, एक सी है, 3 नंबर्स ले लिए, और हमने क्या किया? हमने ग्रुपिंग को चेंज कर दी है। अभी देखिए, ग्रुपिंग को सिर्फ चेंज किया, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होते तो हम बोलते कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होगी डिवीज़न में रेशनल नंबर के। ओके, सो यहाँ देखें, ए की जगह हमने लिया है 1/2,
बी के प्लेस पे हम रख रहे हैं -2/3 डिवाइड बाय 1/4, और हमने यहाँ पर आंसर चेंज, थोड़ा सा नंबर चेंज, ग्रुपिंग चेंज की। ग्रुपिंग में हमने इनको साथ रखा, अब हमने यहाँ पर नंबर लिया है। ठीक है, आपने देखा दोनों ही आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लीकेबल इन अ रेशनल नंबर डिवीजन। क्लियर है? अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप देखें, एग्जाम्पल्स के साथ हम बात करेंगे। रेशनल नंबर में जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन में जैसे यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ एडिशन साइन है, सो आपका इसका मल्टीप्लाई दोनों से ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो आप देखेंगे दोनों के ही आंसर्स इक्वल होंगे, सो इसे बोलेंगे आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, बिकॉज ये रेशनल नंबर लेफ्ट साइड में है। अगर यहाँ पर -2 होता, अगर राइट साइड यहाँ पे होता राइट साइड में, और यहाँ ब्रैकेट एक साथ होते, तो भी आंसर दोनों के सेम आएंगे। दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे, दोनों के केस में आएंगे। यहाँ इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। सो दोनों ही केसेस में यस है। ठीक है, हम देखेंगे सॉल्व करके इसे। जब हमने सॉल्व किया, देखें आप, जब इसको प्रॉपर्टी यूज़ करके हम सॉल्व करते, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, सो -2/3 मल्टीप्लाई बाई, आपने ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या आ गया 6/7। ठीक है, कैंसिल आउट एंड दिस इज -4/7। देखें हम इधर क्या होता है। अब जब सॉल्व करेंगे इस साइड तो इनको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पर आ गया -2/21 प्लस सॉल्व करेंगे यहाँ पर -10/20 किया, सो आंसर आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। सो बोथ हैव द सेम आंसर, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, या राइट में भी रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब डिवीज़न के साथ देखते हैं क्या केस है। डिवीज़न के साथ, जब डिवीज़न में आप देखेंगे डिवाइज़र वो है राइट साइड। डिवीज़न में दो केसेस हमने यहाँ रख रखे एग्जाम्पल में। रेशनल नंबर डिवीज़न लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, नो, यहाँ देखिए आप, नो यहाँ है। एंड रेशनल नंबर डिवीज़न राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यस। सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ होगा, नो होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ देखें आपका डिवाइज़र वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है या राइट में, राइट में है, तो आप दोनों ही सॉल्व। सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी पैटर्न पे ये यस होता है, यहाँ पर आपका अप्लीकेबल होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब भी डिवाइज़र होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ देखिए डिवाइज़र राइट में है, सॉल्व करके देखें दोनों साइड डिवाइड किया तो आपने, ठीक है, कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर क्या आ गया 3/10, 18/20 प्लस यहाँ भी अपने ब्रैकेट सॉल्व किया, सो -4/5 मल्टीप्लाई 3/4। सो आपने जब सॉल्व किया तो ये 4 कैंसिल, सो -3/5, या हम कैंसिल आउट ना करके सीधे एलसीएम निकालेंगे कि दोनों के ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया -12/20। सो सॉल्व किया आपने तो आंसर यहाँ पे 6/20, इट मीन्स 3/10। सो दोनों ही साइड सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्क कर रहा है, अप्लीकेबल है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये देखिए आपका राइट साइड में है, ठीक है। लेफ्ट में वर्क नहीं करेगा, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए आपका, ये डिवाइज़र कहाँ है, लेफ्ट में है। सो अब सॉल्व करें यहाँ ब्रैकेट को, सो -2/7 जब आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, सो 5/35। अब यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप, सो -2/7 मल्टीप्लाई 3/4,
सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म, सो नंबर इज 3/-3/14। आपने यहाँ ब्रैकेट सॉल्व किया, सो -2/7 मल्टीप्लाई 3/1। आपका यहाँ पर भी आंसर कितना हुआ, -6/7। जब आपने इन्हें सिंप्लीफाई किया, सो 12 -3 and -12 becomes -15, -15/14। तो यहाँ देखिए इनके आंसर्स में कितना डिफरेंस है, यहाँ ये है और ये इसका आंसर क्या हुआ, सॉल्व करके ये आया। इट मीन्स बोथ आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वर्किंग इन द रेशनल नंबर डिवीजन। क्लियर है? अच्छा, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ क्यों करते हैं, कि हमारी जो स्पीड बढ़े, कैलकुलेशन फास्ट हो और इजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है पूरा, आपको लग रहा है स्ट्रक्चर। सो आप दोनों ही ब्रैकेट में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइज़र 5/7, यहाँ पर भी डिवाइज़र 5/7 है ना। तो दोनों ही डिवाइजर्स कहाँ हैं, राइट साइड है। और आपने पढ़ा है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो वर्क करता है इस नंबर के डिवीज़न में। सो आपने क्या किया, आपने कॉमन को ले लिया राइट साइड, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या बचा हुआ, बचा है -2/3 प्लस साइन, और यहाँ पे क्या बचा है 7/3। सो आपने कॉमन लेके सॉल्व कर लिया। आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे रेशनल नंबर को, आपको उन्हें ऑब्जर्व करके सही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करके आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सो 5/3 और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 7/5। सो दिस इज़ कैंसल, सो आंसर इज 7/3। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव डिवीज़न में चेक करके उन्हें फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। I hope you are clear in this topic. If any doubt, please write in the comment box and subscribe. Thank you very much.